नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम के लेजर वैली पार्क में राज्य पुलिस के लिए 312 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स ERV को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों में 310 मोटरसाइकिल और 2 गाड़ियां शामिल हैं, जिन्हें होंडा इंडिया फाउंडेशन ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से उपलब्ध कराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल प्रदेश में जन सुरक्षा को और मजबूत बनाने के साथ साथ आपात स्थिति में लोगों तक शीघ्र सहायता पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी। जब भी कोई महिला संकट में होगी, EVR पहले पहुंचेगी। जब किसी नागरिक को तत्काल सहायता की आवश्यकता होगी तो EVR सबसे पहले पहुंचेगी। हमने इसको 112 से जोड़ा है। हमारी 112 की गाड़ी है, तुरंत पहुंचती है। कई स्थान ऐसे हैं वो गाड़ी वहां नहीं पहुंच पाती थी, तो अब वहां पर ये EVR समयबद्ध तरीके पर उनके पास पहुंचेगी और उनको एक सुरक्षा देने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई ERV के माध्यम से पुलिस की पहुंच बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम को 60 मोटरसाइकिल और 1 गाड़ी, फरीदाबाद को 40 मोटरसाइकिलें और 1 गाड़ी उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जिलों को 210 मोटरसाइकिल दी गई हैं। इन वाहनों को विभिन्न संवेदनशील और प्रमुख क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस सहायता कम से कम समय में उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने हरियाणा पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि देश में पुलिस का औसत प्रतिक्रिया समय लगभग 18 मिनट है, जबकि हरियाणा पुलिस ने इसे घटाकर मात्र 7 मिनट 3 सेकंड तक पहुंचा दिया है। यह उपलब्धि पुलिस विभाग की प्रतिबद्धता, बेहतर प्रबंधन और आधुनिक कार्यप्रणाली का परिणाम है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित महाराणा प्रताप स्वर्ण जयंती पार्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में आयोजित राज्यव्यापी योग अभ्यास अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य और व्यापक स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। आज से 21 जून तक हर स्तर पर योग अभ्यास शिविर आयोजित किए जाएंगे। बड़े स्तर के ऊपर योग को मनाने के लिए इस पखवाड़े में हर जिला, ब्लॉक, पंचायत, गांव, वार्ड, हर स्तर के ऊपर योग को हर रोज अपने जीवन का दैनिक हिस्सा बनाएंगे। योग की जो थीम रखी गई है वो वृद्धावस्था से योग, और हमने हरियाणा के अंदर योग युक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा थीम की है। युवाओं में योग के साथ जुड़ करके एक नई ऊर्जा का संचार, शरीर में स्फूर्ति आती है और शरीर ज्यादा काम करने के लिए तैयार होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग किसी धर्म या संप्रदाय से जुड़ा विषय नहीं, बल्कि भारत की महान सांस्कृतिक विरासत है, जिसने हजारों वर्षों से मानवता को संतुलित, स्वस्थ और आध्यात्मिक जीवन की राह दिखाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने योग को विश्व पटल पर स्थापित किया और आज पूरी दुनिया इसे अपना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत और योग की डोज आधा घंटा रोज जैसे संदेश आज के समय की आवश्यकता है। योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर हम स्वस्थ, ऊर्जावान और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से योग को अपनाने और नशे से दूर रहने का आह्वान भी किया। कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में नाबालिग से कथित यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी कंसल्टेंट डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे निशानदेही के लिए लेकर अस्पताल लाया गया। कंसल्टेंट डॉक्टर पर आरोप है कि इसी डॉक्टर ने पहले नाबालिग को अस्पताल में दाखिल किया और उसके साथ अपने OPD के कमरे में कई बार दुष्कर्म किया। हमारी संवाददाता संगीता ने बताया है कि रिपोर्ट में अस्पताल की गायनोकोलॉजिस्ट की ओर से कई बार यौन उत्पीड़न की पुष्टि की गई है। संवाददाता के अनुसार आरोपी डॉक्टर प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी के पद से सेवा मुक्त है और फिलहाल अस्पताल में कंसल्टेंट फिजिशियन के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। वो पहले भी महिला से दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुके हैं। पलवल में कल लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती मनाई गई। समारोह में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल एवं खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने शिरकत की। समारोह के दौरान हुड्डा सेक्टर 2 से लेकर इंडोर स्टेडियम तक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।